हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का डिस्कशन ऑफ टॉपिक है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अभी तक हम लोगों ने दो पॉपुलर मॉडल्स ऑफ मशीन लर्निंग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। कौन कौन से? सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें हम लोगों ने बात किया हुआ था क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के बारे में, और दूसरा था अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें हम लोगों ने क्लस्टरिंग और फ्रीक्वेंट पैटर्न्स या एसोसिएशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पर अब मेरा एक आपसे प्रश्न है। आप जब छोटे थे तो आप जब पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे तो वो इन दोनों में से किस कैटेगरी में फॉल करता है, सुपरवाइज्ड कि अनसुपरवाइज्ड? अगर आपको ध्यान होगा तो शायद आप कैसे करते थे। आपके पास साइकिल थी, साइकिल को आपने लिया और उसको आपने चलाने की कोशिश किया। आप जैसे कहाँ कब कितना टिल्ट करना है, कितना हमें घूमना है, ये आपको धीमे धीमे अपने आप एक्सपीरियंस आया शुरू। और हो सकता है कि जब आप एकदम पहले शुरू कर रहे थे तो आप ठीक से अपने आप का बैलेंस नहीं बना रहे थे और आप गिर जा रहे थे। गिर जाने की वजह से आपको चोट भी आती रही होगी, और जब चोट आई होगी और इन सब चीज़ों की वजह से आपको धीमे धीमे आप खुद अपने आप सीख रहे थे। वहीं साथ में आपके फादर या आपके बड़े भाई या बहन जो आपको सीखते हुए देख रहे थे, और आप जब चला रहे थे और चलाना शुरू कर दिए होंगे ठीक से, तो फिर वो साथ में आपको और अपलॉड कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और जिससे कि आपका उत्साहवर्धन हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक तरीके से अपलॉड किया जा रहा है, एक तरीके से शाबाशी दी जा रही है जब आप प्रॉपर तरीके से आप चलाने लगे थे। ये और साथ में ऐसी भी संभावना थी जब आप गिरे तो आपको पैरों में या हाथ में, शरीर का वो हिस्सा जिस जगह पे आपको गिर गए थे वहां आपको चोट भी लगी होगी, तो आपको एक तरीके से उसकी वजह से परेशानी भी हुई होगी। तो यहाँ आप धीमे धीमे सीख रहे थे, ट्रायल कर रहे थे, गलतियां हो रही थी, गलतियां होने के साथ साथ कभी कभी आप ठीक चला ले रहे थे तो आपको कोई ना कोई अपलॉड कर रहा था या आपको खुद खुशी हो रही थी, और जब आप गिर जाते थे तो आपको चोट लगती थी। तो ना तो ये प्योरली सुपरवाइज लर्निंग के कैटेगरी में आ रहा है, ना ही ये अनसुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी में आ रहा है, बल्कि यहाँ पर आपको एक बार शाबाशी मिल रही है और एक बार जब आप ठीक चला रहे थे, और दूसरा जब आप नहीं चला पा रहे थे ठीक से और आप गिर जा रहे थे, तो एक प्रकार से आपको जो चोट लग रही थी वो हम उसको कह सकते हैं एक तरह का पनिशमेंट भी मिल रहा था। तो ये एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जाम्पल है। तो इन reinforcement learning, in this type of learning, a teacher is available and that teacher is within you, but the teacher, instead of directly providing the desired action corresponding to a perception, returns rewards and punishment to the learner for its action corresponding to a perception. तो जैसे आप जब साइकिल चला रहे थे तो साइकिल चलाते हुए आपको, आपके साथ जो खड़े हुए आपको देख रहे थे वो आपको शाबाशी दे रहे थे, आपको खुद भी खुशी हो रही थी, और साथ में जब आप गिर रहे थे, चोट लग रही थी, तो एक तरीके से उसको कहा जा सकता है कि आपको पनिशमेंट भी मिल रहा है। सिमिलरली एक एग्जांपल रोबोट का हम कह सकते हैं, दैट अ रोबोट इन एन अननोन टेरेन वेयर इट गेट्स अ पनिशमेंट व्हेन इट हिट्स एन ऑब्स्टिकल एंड रिवॉर्ड व्हेन इट मूव स्मूथली। तो जब रोबोट एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर रास्ते में ऑब्स्टिकल आ जाए तो वहां ठीक से वो स्मूथली चल पाता है, और अगर ऐसी जगह है वो अपने आप सीखता है कैसे मुड़े, लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, या हम कैसे उस ऑब्स्टिकल को पार करें, और फिर बाद में कुछ समय बाद वो खुद सीख कर ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि वो स्मूथली चलने लगता है। So how can an agent learn and know how to perform in this particular case? So the agent has a task to perform. For example, you as an agent had to learn how to cycle. It takes some actions in the world
at some later point it gets feedback telling it how well it did on performing the task. The agent performs the same task over and over again. तो जो सराउंडिंग्स है, जो एनवायरनमेंट है, उसके बेसिस पर उसको ध्यान में रखते हुए वो उसके बाद साइकिल आपने चलाना सीखा, आप साइकिल चलाए, आप कभी गिरे या आप नहीं गिरे, आपको अपना फीडबैक खुद आपको मिलने लगा, या और उसके बाद फिर आपने इसको बार बार ट्राई किया और एक समय के बाद फिर आपने उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म करने लगे, तो आपको फीडबैक यहाँ खुद मिल रही है। तो इस चीज को कहा जा रहा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। द एजेंट गेट्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर टास्क डन वेल एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फॉर टास्क डन पुअरली। तो अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो उसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कह सकते हैं, और अगर पनिशमेंट मिल रहा है तो उसको हम लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कह सकते हैं। द गोल ऑफ द एजेंट इज टू एक्ट इन द वर्ल्ड so as to maximize its award और रिवॉर्ड्स। तो यहां पर तो कोशिश यही है एजेंट की कि वो ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज कर सके और उस एक्टिविटी में अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर सके। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या रहा है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट का। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का, और इस चीज को कहा भी जाता है क्रेडिट असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो हमारा ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का फ्रेमवर्क है। एजेंट है, एजेंट जो है वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम कर रहा है और वहीं पर वो सीख रहा है, और एनवायरनमेंट क्या है, स्टोकेस्टिक है। तो स्टोकेस्टिक का मतलब ये वेरी करता हुआ जा रहा है, हो सकता है कहीं रास्ते में कंकड़ पड़ा हो या कोई पत्थर पड़ा हो और वो साइकिल आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट इज स्टोकेस्टिक इन नेचर। एंड यहां पर वो लर्न करेगा फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द परफॉर्मेंस। सो द एजेंट tries to know about the environment, tries to get the state about the environment, and based on that environment it does some action in order to fulfill its objectives. For example, as we had earlier discussed of the agent learning to cycle, ठीक है। और बीच में अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है बीच में जहां पर उसका इवैल्यूएशन भी वो करता रहता है, तो यहां पर एक फीडबैक मिलता रहता है उसको क्रिटिकली कि क्या वो ठीक कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है, और जो वो फीडबैक मिल रहा है अगर ठीक हो रहा है तो उसको रिवॉर्ड कह रहे हैं, अदरवाइज उसको हम लोग पनिशमेंट के फॉर्म में की बात कर रहे हैं। जैसे अगर साइकिल गिर जाती है, रास्ते में कंकड़ आ जाता है और उसकी वजह से फिर एजेंट को या पर्सन को चोट लगती है, तो एक तरह का यहाँ पर पनिशमेंट है। तो एनवायरनमेंट कैसा है, स्टोकेस्टिक। यहां पर वो एनवायरनमेंट में लर्न करने की कोशिश कर रहा है और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है, और कोशिश कर रहा है ऑब्जेक्टिव को इस प्रकार करे जिससे कि वो रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करे। तमाम सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, जैसे गेम प्लेइंग का, ऑटोनॉमस एजेंट या रोबोट नेविगेशन का जो हम लोग ने अभी जस्ट डिस्कशन किया हुआ है। एडेप्टिव कंट्रोल की बात करें तो उसमें हेलीकॉप्टर का, कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन और इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल सिस्टम, ये तमाम सारे एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। इसको आप लोग एक बार सर्च करिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार से ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो अब अगर फाइनली हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो ये पाएंगे कि इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग द एल्गोरिथम अटेम्प्ट्स टू लर्न actions for a given set of states that lead to a goal state. An error is provided on the receipt of a reinforcement signal, and this behavior is similar to human learning where feedback isn't necessarily provided for all actions but when a reward is warranted. So there is in reinforcement learning we are having the input, and then while getting to the goal as an output there is a reinforcement signal, and this feedback or critic is again being achieved
and हम लोग अगर कहें then if it can be a positive feedback or it can be a negative feedback, and based on this the learning continuously happens because this thing is iterated again and again until the objective or the output is obtained. So this was all about reinforcement learning. Thank you.